वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जेन ऑस्टेन। जेन ऑस्टेन के प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल है और इसका जो फर्स्ट लाइन है उसी से यूजीसी नेट से क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टर्स से भी क्वेश्चन बनता है। और जेन ऑस्टेन का ये वन ऑफ द मास्टरपीस वर्क है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी को भी इसको पढ़ा जाता है। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जेन ऑस्टेन, अ नॉवेल। So Jane Austen, born in 1775 and died in 1870, was an influential English novelist whose works of literary realism, whose works of literary realism, social commentary, and beating wit remain globally celebrated. She brilliantly critiqued the dependence of women on marriage for financial and social security, forever shaping the modern novel with her keen psychological insights. So जैन ऑस्टेन जो हैं वो मतलब बहुत ब्रिलियंटली क्या किए हैं, जो सोशल नॉर्म्स को लेके, जैसे कि मैरिज और मैरिज एक ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, इसको वन क्रिटिसाइज किए हैं, क्रिटिक किए हैं, जो कि फॉर एवर शेपिंग द मॉडर्न नॉवल। सो मॉडर्न नॉवल में ये सब दिखाया गया है। देन उनका जो साइकोलॉजी का इंटेंशन है, उसके सोशल सोसाइटी के बारे में उसको भी इस नॉवल में दिखाया गया है। फिर उनका जो मेजर सिक्स नॉवेल्स है, जैसे कि आपका सेंस एंड सेंसिबिलिटी, उनका जो क्रोनोलॉजी क्या एग्ज़ाम में यूजीसी नेट में आता है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813, मैन्सफील्ड पार्क 1814, Emma 1815, then You're Not Thinking or Babe 16 or 17. So like that, these are already chronology में पूछा गया है यूजीसी नेट में। तो आपको ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है, तो वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखना होगा। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो 1813 में पब्लिश हुआ था, इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय जेन ऑस्टेन। सो ये इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड नॉवेल था जेन ऑस्टेन का, और इट इज़ ए क्लासिक नॉवेल ऑफ मैनर्स दैट एक्सप्लोर्स लव, मैरिज, सोशल क्लास, मोरालिटी एंड पर्सनल ग्रोथ। मतलब ये सब को लेके ये नॉवेल लिखा गया है। फिर सेट इन रूरल इंग्लैंड एंड ड्यूरिंग द रिजेंसी पीरियड, द नोवेल फॉलोज द इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथ बेनेट, जो कि प्रोटागोनिस्ट हीरोइन है इस नॉवेल में, who learns the consequences of making quick judgments, while William Darcy overcomes his pride and arrogance. तो मतलब जो एलिजाबेथ बेनेट हैं बहुत जल्दी क्या होता है, किसी भी चीज़ को जज कर लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, कॉन्सिक्वेंस मतलब जजमेंट दे देते हैं। तो इसको मतलब डिफेंड किए हैं फिर विलियम डार्सी, जो प्रोटागोनिस्ट हैं, हीरो हैं, और उनका जो प्राइड मतलब जो एलिजाबेथ का जो प्राइड है और एरोगेंसी है, उसको मतलब उनके ऊपर वो हाईलाइट किए हैं। Then the novel combines romance, satire, social criticism, making it a timeless masterpiece. Understand? So this is what, so the novel क्या है, रोमांस भी है उसमें, साटायर भी है, सोशल क्रिटिसिज्म भी है, और ये ऐसा एक मास्टरपीस है जो कि टाइमलेस है, किसी भी टाइम में पढ़ा जा सकता है, किसी भी सेंचुरी में। देन अगर हम लोग समरी को देखते हैं इस नोवेल का, द स्टोरी बिगिंस विद द फेमस ओपनिंग लाइन। मैं बोली थी ये लाइन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इट इज़ ए ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजिशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। दिस इज द वर्ड बिगिनिंग लाइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल।
तो ये बोला गया है कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है कि मतलब गुड फॉर्चून के लिए एक वाइफ हर कोई चाहते हैं। अंडरस्टैंड। देन द wealthy bachelor Mr. Bingley rents Netherfield Park and quickly becomes attached to Jane Bennet, the eldest Bennet daughter. His reversed friend Mr. Darcy initially appears proud and dismissive, especially after slighting Elizabeth Bennet as a local belle. तो होता क्या है इसमें कि एक बैचलर होते हैं मिस्टर बिंगले, जो कि नेदरफील्ड पार्क में रहने हैं आते हैं, और नेदरफील्ड पार्क जो है बेनेट फैमिली वहाँ पे रहते हैं। और इनिशियली क्या होता है, धीरे धीरे जेन बेनेट के साथ जो एल्डेस्ट डॉटर है, यहाँ पे जो आपका फ़ोटो में मैं दिखाई मतलब ली हूँ, जो जेन बेनेट है ये, सो जेन बेनेट उनके बिंगले के साथ उनका रिलेशनशिप हो जाता है। फिर मिस्टर बिंगले जो हैं नेदरफील्ड पार्क में रहने आते हैं, और क्या जेन बेनेट जो एल्डेस्ट डॉटर है, ये एल्डेस्ट डॉटर जो है बेनेट फैमिली का, वो उनके साथ थोड़ा मतलब क्लोजनेस आ जाता है। फिर उनके जो मिस्टर बिंगले के जो फ्रेंड रहते हैं मिस्टर डार्सी, वो भी वहाँ आते हैं, और जो कि बहुत प्राउड और डिसमिसिव मतलब इस नोवेल में डिस्क्राइब किया गया है। वो भी आफ्टर स्लाइटली मतलब एक बॉल होता है, एक पार्टी होता है, नाइट पार्टी होता है, यहाँ पे एलिजाबेथ बेनेट के साथ उनका मीटिंग होता है मिस्टर डार्सी के साथ। और एलिजाबेथ डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर डार्सी ड्यू टू हिज बिहेवियर एंड बिकॉज ऑफ हिज लाइज टोल्ड बाय जॉर्ज विकहैम। सो जॉर्ज विकहैम जो होते हैं ये मतलब बेनेट फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं, और जॉर्ज विकहैम मतलब एलिजाबेथ बेनेट को डार्सी के बारे में बोले थे, तो वहाँ से मतलब एलिजाबेथ का एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है डार्सी के अगेंस्ट, और उनका बिहेवियर भी थोड़ा एलिजाबेथ को अच्छा नहीं लगता है। फिर डार्सी हाउएवर ग्रेजुअली फॉल्स इन लव विद एलिजाबेथ एंड प्रपोजेस मैरिज। फिर बाद में क्या होता है, डार्सी एलिजाबेथ मतलब एलिजाबेथ के साथ उनका लव रिलेशनशिप ग्रो होता है, एंड मैरिज के लिए प्रपोज भी करता है डार्सी, बट एलिजाबेथ रिजेक्ट्स हिम बिकॉज सी believes she is arrogant and responsible for separating Jane and Bingley। और ये होता है कि मतलब एलिजाबेथ रिजेक्ट कर देते हैं उनका प्रपोजल को, और बिकॉज वो समझते हैं, एलिजाबेथ समझते हैं कि जो बिंगले और जैन के जो सेपरेशन है ये डार्सी के वजह से हुआ है बोल के वो उनका प्रपोजल को डिसलाइक करते हैं एलिजाबेथ। डार्सी लेटर राइट्स एलिजाबेथ ए लेटर एक्सप्लेनिंग हिज एक्शंस एंड एक्सपोजिंग विकहैम्स ट्रू कैरेक्टर। फिर बाद में डार्सी एक लेटर लिखते हैं एलिजाबेथ को अबाउट विकहैम के मतलब ट्रूथ, विकहैम कैसे हैं, क्या किए हैं, और कैसे उनको ब्लैंक में रखे हैं, उसको एक में मतलब लेटर लिखते हैं। और एलिजाबेथ बिगिंस टू रिकॉग्नाइज हर ओन प्रिजाइड्स एंड रेजेस डार्सी। फिर बाद में क्या होता है, एलिजाबेथ खुद के प्रिजुडिस के बारे में समझते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, और बाद में डार्सी को भी पसंद करने लगते हैं। व्हेन एलिजाबेथ विजिट्स डार्सी इट्स स्टेट पेम्बरले सी विटनेस हिज काइंडनेस एंड जेनरसिटी। फिर बाद में एलिजाबेथ जब जो क्या है डार्सी के जो स्टेट है पेम्बरले, वहाँ जब जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं डार्सी के मतलब काइंडनेस एंड जेनरसिटी को, तो मीनवाइल लिडिया बेनेट इलोप्स विथ विकहैम थ्रेटनिंग द फैमिलीज रेप्यूटेशंस। Darcy secretly arranges their marriage and saving the Bennet family from disgrace। फिर बाद में क्या होता है, मीनवाइल लिडिया विकहैम के साथ इलोप्ट होता है, मतलब भाग जाती है, और तभी क्या होता है ना वहाँ पे डार्सी उनका फैमिली को बचाने के लिए, रेपुटेशन को बचाने के लिए क्या करते हैं, उनको
मतलब सीक्रेटली लिडिया और विकहम की मैरिज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और बेनेट फैमिली का जो रेपुटेशन है सोसाइटी में उसको सेव कर लेते हैं। इवेंचुअली बिंगले एंड जैन मैरी एंड एलिजाबेथ रियलाइजेस डार्सी ट्रू वर्थ। फिर बाद में बिंगले और जैन दोनों उनका मैरिज हो जाता है और डार्सी जो उनका जो मतलब एक्चुअल जो ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टर ये सब एलिजाबेथ को पता चलता है और डार्सी प्रपोजेस अगेन। फिर बाद में डार्सी और एक बार एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं और दिस टाइम एलिजाबेथ कुड नॉट what reject or accepts the proposal of Darcy. So the novel concludes with both couples happily married. So novel ending होता है, एक हैप्पी एंडिंग होता है। जैन बेनेट भी बिंगले के साथ उनका शादी हो जाता है और जो एलिजाबेथ और डार्सी भी मिल जाते हैं। अगर हम लोग थीम को देखते हैं, मेजर थीम्स को देखते हैं, प्राइड, जो कि प्राइड इज वन ऑफ दी सेंट्रल थीम्स है यहाँ पे। डार्सीज प्राइड अराइजेस फ्रॉम हिज वेल्थ, फैमिली स्टाटस एंड सोशल पोजीशन। तो ये सब के लिए डार्सी का प्राइड बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो वेल्दी था, फैमिली स्टाटस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, सोशल पोजीशन भी अच्छा था। एलिजाबेथ ऑल्सो पोजेसेस प्राइड इन हर जजमेंट एंड इंटेलिजेंस। और एलिजाबेथ को ऐसा लगता था कि वो जो भी जजमेंट लेती हैं अपने इंटेलिजेंस से वो बहुत करेक्ट होता है, ये उसका प्राइड था। एक्सेसिव प्राइड क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल डिस्टेंस। सो एक्सेसिव जो प्राइड होता है ना, ये क्या करता है, रिलेशनशिप में दरार लाता है। सो ट्रू हैप्पीनेस कम्स ओनली आफ्टर बोथ कैरेक्टर्स ओवरकम देयर प्राइड। सो जो दो कैरेक्टर हैं डार्सी एंड एलिजाबेथ, बोथ दोनों जब अपने अपने प्राइड को रियलाइज करते हैं तब उन लोगों का सेटलमेंट होता है। सो प्रिजुडाइस, यहाँ पे प्रिजुडाइस रेफर्स टू फॉर्मिंग ओपिनियंस विदाउट कंप्लीट नॉलेज। तो कुछ भी चीज़ को हम लोग इनिशियली देख के जो जजमेंट ले लेते हैं ना, ये हम लोगों का क्या होता है ना, हम लोगों को कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये प्रेजुडाइस है। तो वैसा ही हुआ था नॉवेल में। सो एलिजाबेथ जजेस डार्सी टू क्विकली, मतलब डार्सी के बारे में कुछ डायरेक्टली नहीं देख के, नहीं जान के, डार्सी के बारे में जो नेगेटिव मतलब क्या इम्प्रेशन जो एलिजाबेथ का था, ये उनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ था। फिर डार्सी इनिशियली स्टेरियोटाइप्स एलिजाबेथ फैमिली बिकॉज ऑफ देयर लोअर सोशल स्टैंडिंग। फिर क्या होता है, डार्सी भी एलिजाबेथ का फैमिली को मतलब सोशल स्टेटस उतना नहीं है बोल के उनको भी थोड़ा उतना वैल्यू नहीं देता था। फिर सोसाइटी इटसेल्फ इज फिल्ड विथ प्रिजुडाइज बेस्ड ऑन वेल्थ एंड क्लास। अगर हम लोग सोसाइटी को भी देखते हैं ना, सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइज है वेल्थ और क्लास को लेके। सो जैसे कि अगर कोई वेल्दी है तो वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, क्यों मतलब लोअर लोगों के साथ मेरा रिलेशनशिप होगा। और क्या बोलता है, मेरा क्लास तो बहुत ऊंचा है, वो अपर क्लास में बिलोंग करती हूँ, मैं क्यों इन्फीरियर और लोअर क्लास के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा। ये सब होता है हम लोग की सोसाइटी में। देन द नोवेल डेमोन्स्ट्रेट्स दैट फर्स्ट इम्प्रेशंस कैन ऑफन बी मिसलीडिंग। सो ऐसा होता है कि नोवेल में ये पता चलता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन मिसलीड भी होता है। देन लव एंड मैरिज जो थीम है, ऑस्टन प्रेजेंट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिज, एलिजाबेथ एंड डार्सी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। Then represents the ideal marriage, Jan and Bingley. Then gentle affection and sincere love, Charlotte Lucas and Mr. Collins. And marriage based on financial security rather than affection, Lydia and Wickham. मतलब डिफरेंट टाइप का मैरिज यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। बेस्ड ऑन पैशन एंड इम्पल्सिवनेस, रिप्रेजेंट्स एन इररेस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप। अगर हम लोग एलिजाबेथ और डार्सी के देखते हैं तो ये लोगों का मैरिज क्या है, लव, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग है। अगर आइडियल मैरिज देखते हैं तो जैन और बिंगले। और अगर हम लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखते हैं रादर देन अफेक्शन, सो सैलोड लुकास और मिस्टर कॉलिंस। सो सैलोड लुकास क्यों मिस्टर कॉलिंस को शादी किया था, बिकॉज ऑफ व्हाट, ये उन लोगों का बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
फिर लिडिया एंड विकहम, ये दोनों इसलिए मतलब बेस्ड ऑन पैशन एंड इम्पल्सिवनेस, जो कि इरेस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप है। सो ऐसा उनका मतलब कैरेक्टर्स वहाँ पे थे। देन सोशल क्लास अगर हम लोग देखते हैं, नोवेल हाईलाइट्स रिजिड क्लास डिस्टिंक्शन, बहुत ज़्यादा रिजिड क्लास डिस्टिंक्शन यहाँ पे था नोवेल में। लिडिया कैथराइन बिलीव सोशल रैंक एंड सूट डिटरमाइन मैरिज। देन डार्सी इनिशियली कंसिडर एलिजाबेथ सोशली इन्फीरियर। देन ऑस्टिन क्रिटिसाइजेस एक्सेसिव कंसर्न विथ रैंक एंड वेल्थ। तो सोशल क्लास को भी वो क्रिटिसाइज किए हैं, और ये भी ये नोवेल में है, सोशल क्लास को दिखाया गया है। देन वुमेन्स पोजीशन को भी, जैसे कि वुमेन इन ऑस्टिन सोसाइटी हैड लिमिटेड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मैरिज वाज ऑफन ए फाइनेंशियल नेसेसिटी। तो जैसे अगर हम लोग नोवेल को डिटेल्स अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा भी है कि जो मिस बेनेट हैं, जो मदर हैं, वो मतलब उनके एक ही मतलब सपना था कि उनका जो 5 डॉटर हैं वेल्दी फैमिली में शादी करके मतलब क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको मिले, ये उनका सपना ही था। तो वेल्दी पर्सन लोगों को शादी देना उनका एक ड्रीम था अपने बेटी लोगों को। सो दिस इज व्हाट यू कैन फाइंड इनसाइड, सो दिस इज द ह्यूमन पोजीशन। सो देन इंडिविजुअल ग्रोथ क्या है, बोथ एलिजाबेथ एंड डार्सी अंडरगो मोरल ट्रांसफॉर्मेशन। देन एलिजाबेथ लर्न्स ह्यूमैनिटी, सेल्फ अवेयरनेस, केयरफुल जजमेंट and respect for others, and their development makes the novel a classic build-up roman। मतलब पर्सनल ग्रोथ को यहाँ पे दिखाया गया है। फैमिली एंड रेपुटेशन को इस नॉवेल में आप लोग देखेंगे। फैमिली रेपुटेशन स्ट्रांगली अफेक्ट्स मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, जैसे कि लिडिया स्कैंडल्स नियरली रूइंस द बेनेट फैमिली एंड मिसेस व्हाट Bennett's foolishness behavior embarrasses her daughters, and Darcy's intervention restores the family honor। अगर कैरेक्टर देखते हैं तो कैरेक्टर एनालिसिस अगर करते हैं, एलिजाबेथ बेनेट जो हीरोइन था वो कैसा था, उसका कैरेक्टर इंटेलिजेंट था, विटी था, इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट, कॉरेजियस, कंपेशनेट था। But Elizabeth is a novel's protagonist, and she values integrity over wealth and refuses to marry without love. And although she is intelligent, she sometimes judges people too quickly. So her realization of her own prejudice marks her personal growth. और इम्पोर्टेंस अगर देखते हैं कैरेक्टर एलिजाबेथ बेनेट का, तो रिप्रेजेंट्स रीजन एंड इंडिपेंडेंस, चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस, symbolizes moral development। देन फिट विलियम डार्सी जो हीरो हैं, उनका कैरेक्टर कैसा था, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, इंटेलिजेंट था, रिजर्व था, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था, लॉयल था, नरेबल था, जेनरस। सो डार्सी फर्स्ट अपीयर्स एरोगेंट बिकॉज ऑफ हिज प्राइड एंड सोशल स्टाटस। सो अपने प्राइड और सोशल स्टाटस के लिए बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिखाया गया है पहले नॉवेल में। हाउएवर बीनीथ हिज रिजर्व lies kindness and integrity, his willingness to change after Elizabeth's rejection shows his maturity also। अगर इम्पोर्टेंस देखते हैं, represents transformation through humility and demonstrates the truth character rebuilt through action। देन जैन बेनेट जो हैं वो क्या हैं, ब्यूटीफुल थे, जेंटल, जो एल्डेस्ट डॉटर था, ब्यूटीफुल, जेंटल, काइंड, ऑप्टिमिस्टिक एंड फॉरगिव। सो जैन मतलब कैसे थी कि वो बिलीव करती थी कि बेस्ट अबाउट अदर्स, सबसे बेस्ट क्या है। हर सिंसियर लव फॉर बिंगले कंट्रास्ट विद द मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी। जैसे कि एलिजाबेथ और डार्सी के बीच में जैसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था, वैसे मतलब कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जैन बेनेट का नहीं था। और जैन बेनेट और बिंगले का जो शादी था, ये एक क्या है, लव है, मैरिज है, रेस्पेक्ट था। देन इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स गुडनेस एंड इनोसेंस। सो अगेन अगर चार्ल्स बिंगले को देखते हैं तो फ्रेंडली थे, चेयरफुल, जेनरस, मॉडेस्ट। सो बिंगले इज वेल्दी बट लैक्स डार्सीज प्राइड।
ही जेन्यूनली लव्स जैन एंड वैल्यूज हैप्पीनेस ओवर सोशल स्टाटस। और ये रिप्रेजेंट करते हैं बिंगले कैरेक्टर काइंडनेस एंड सिंप्लिसिटी। देन मिसेस बेनेट क्या है, टॉकेटिव हैं, फुलिश थे, इमोशनल, एम्बिशियस। हर ग्रेटेस्ट कंसर्न इज फाइंडिंग वेल्दी हस्बैंड्स फॉर हर डॉटर्स। मैं बोली थी वेल्दी हस्बैंड अपने डॉटर्स के लिए उनको चाहिए था। सो दो ऑफन कॉमिक, हर एंजाइटी रिफ्लेक्ट्स द लिमिटेड इकोनॉमिक सिक्योरिटी अवेलेबल टू वीमेन। सो जो उसी टाइम में मतलब सोसाइटी में जो वीमेन लोगों को लिमिटेड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो मिलता था वहाँ वो बहुत ज़्यादा इसलिए ओरी होते थे। वो उनके माइंड में हर टाइम था कि उनके डॉटर अगर वेल्दी पर्सन को शादी करते हैं तो फाइनेंशियली उन लोग सिक्योर रहेंगे और उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी मिलेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ओरी करते थे अपने डॉटर्स के लिए। देन मिस्टर बेनेट जो हैं इंटेलिजेंट हैं, सार्कास्टिक, डिटाच्ड, ह्यूमरस। ही एंजॉयज मॉकिंग अदर्स बट ऑफन नेग्लेक्ट्स हिज पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अगर देखते हैं तो ये पैसिव कैरेक्टर थे, पैसिव पेरेंटिंग था। देन जॉर्ज विकहम जो हैंडसम थे, चार्मिंग, डिसीटफुल थे, सेल्फिश, मैनिपुलेटिंग। विकहम इनिशियली अपीयर्स अट्रैक्टिव बट प्रूव्स डिसऑनेस्ट, इररेस्पॉन्सिबल। तो ये क्या है, कंट्रास्ट विद डार्सी एंड इलस्ट्रेट्स द डेंजर ऑफ जजिंग बाय अपीयरेंस। देन मिस्टर कॉलिंग्स जो थे वो पॉम्पस थे, ओबीडियंट, सेल्फ इम्पोर्टेंट, रिडिक्यूलस, एंड वो एक क्लर्जी मैन थे और हायर टू बेनेट स्टेट। ही प्रपोजेस टू एलिजाबेथ बट इज रिजेक्टेड। सो सैटाराइजेस सोशल एम्बिशन एंड ब्लाइंड ओबीडियंस। सैलोड लुकास जो हैं प्रैक्टिकल थे, इंटेलिजेंट थे, रियलिस्टिक। सैलोड मैरिज मिस्टर कॉलिंस फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी रादर देन लव। एंड उनका कैरेक्टर जो सैलोड लुकास के कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स द लिमिटेड चॉइस अवेलेबल टू वीमेन। सो दीज आर। देन लीडिया जो था ये इमेच्योर थी, रेकलेस थी, फ्लेटरस एंड सेल्फ सेंटर्ड थी, and her elopement with Wickham nearly ruins her family's reputations. So this is about your then Lady Catherine de Bour, proud, authoritative। ये आंट थे किसका, वो जो एलिजाबेथ का। She believes wealth and birth determine social superiority and opposes Elizabeth's relationship with Darcy. So this is about some important things about Pride and Prejudice. So मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। So bye bye.